सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे मुझे 75,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल रही है IDFC फर्स्ट मिलीनियर क्रेडिट कार्ड की। और यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए ना यहाँ पे कोई भी मुझे इनकम प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना जिसपे ना तो यहाँ पे आपको कोई ज्वाइनिंग फी लगे ना तो कोई एनुअल फी आपको देना पड़े, यानी कि वो कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री हो, तो यहाँ पे आपको IDFC बैंक की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे IDFC बैंक के पास कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और भाई देखो लाइफ टाइम फ्री तो है, प्लस यहाँ पे जो बेनिफिट है इस कार्ड के वो भी आपको तगड़े देखने को मिलते हैं। देखो सबसे शानदार बात मुझे ये लगती है ना कि यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर कम भी है तब भी आप IDFC बैंक में कार्ड अप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे कार्ड का अप्रूवल मिलेगा, बट वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होगा, यानी कि आपको FD के अगेंस्ट कार्ड दिया जाएगा। तो देखो फर्स्ट अर्न अगर आप लेते हो तो 5,000 की FD करनी होगी, अगर वाव क्रेडिट कार्ड लेते हो तो 20,000 की FD करोगे। तो लेकिन देखो अगर FD वाला कार्ड आपको मिल रहा है तो भाई आप IDFC बैंक की तरफ मत जाना, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में और भी बहुत सारे हैं कि यहाँ पे आपको 2,000 की FD में मात्र आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप अपना सिविल स्कोर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्रेडिट पे जो कार्ड है यहाँ पे 2,000 की FD पे कार्ड ले सकते हो। अगर आपको FD वाला कार्ड आपको लेना है तो इसका भी अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है क्रेडिट पे कार्ड का, वहां से आप FD वाला कार्ड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखो इस वीडियो में मैं जिनका कार्ड अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे अनसिक्योर्ड कार्ड ही मैं आपको लेके दिखाऊंगा, यानी कि बिना किसी FD के आपको यहाँ पे कार्ड मिलेगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर नॉर्मल है तो यहाँ पे आपको कार्ड यहाँ पे IDFC की तरफ अनसिक्योर्ड कार्ड शो करेगा। अगर सिविल स्कोर थोड़ा और ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे प्रीमियम कार्ड भी आपको शो करेगा। तो यहाँ पे जितने भी कार्ड आपको है लाइफ टाइम फ्री ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड है। अब देखो कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन देखो एक बार इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर कार्ड का अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। देखो कार्ड के ज्वाइनिंग बेनिफिट के रूप में ना यहाँ पे आपको 500 का भाउचर मिलेगा। यहाँ पे भाउचर आप Amazon, बिग बास्केट, उबर या फिर लाइफ स्टाइल इसमें से किसी एक का भाउचर ले सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे कार्ड आपको रिसीव होगा यहाँ पे आपको एक छोटे अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना होगा एंड यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर वो भाउचर आपको मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट EMI ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे अप टू 5% यानी कि मैक्सिमम आप 1,000 रुपए तक का आपको कैशबैक मिल सकता है EMI ट्रांजेक्शन के ऊपर। देखो यहाँ पे अगर आप इस कार्ड से 20,000 से ऊपर स्पेंड कर देते हो एक मंथ में तो यहाँ पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट आपको मिलने वाला है। एंड देखो 10x रिवार्ड पॉइंट में यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 0.25 पैसे हो जाती है। ठीक है, आप देखो अगर 20,000 से आप नीचे यहाँ पे खर्च करते हो इस कार्ड के थ्रू तो आपको 3x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपको रिडीम्शन चार्ज भी लगता है 99 रुपया प्लस 18% GST। देखो सबसे शानदार बात मुझे इस कार्ड की ये लगती है ना कि यहाँ पे आपको जो रिवार्ड पॉइंट है ना कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आपका रिवार्ड पॉइंट अच्छा खासा हो जाए तब यहाँ पे आपको रिडीम करना है, क्योंकि आपको रिडीम्शन चार्ज जो है बार बार ना देना पड़े। बाकी देखो यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हो तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलने वाला है। अब चलो इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, अगर दूसरा डालोगे तो आगे चल के एप्लीकेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आधार कार्ड में जो नंबर दिए हो वही वाला आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ गेट OTP पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको OTP डाल के टिक आउट करना है एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार यहाँ पे पढ़ के सिंपली आई एग्री पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आगे आपको प्रोसीड कर देना है। देखो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी जेंडर होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देखो अब यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना वहाँ का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप डालोगे, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालोगे और फिर यहाँ पे आप प्रोसीड कर देना है आपको। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है, अब यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन बताना है कि आप यहाँ पे क्या करते हो। तो देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। गलती से ये बाकी का जो 3 ऑप्शन है ना इसको मत सिलेक्ट करना, वरना आपको कार्ड मिलने से रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे बिजनेस के केस में आपको यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस का नेम होगा उसका नेम यहाँ पे इंटर करोगे।
फिर यहाँ पे नेट मंथली इनकम डालनी होगी आपको। तो देखो यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आपको नेट मंथली इनकम यहाँ पे 30-35 हज़ार से एभव डालनी है, ठीक है। इससे कार्ड अप्रूवल के चांसेज आपके हाई हो जाते हैं। अब चलो मैं आपको सैलरीड के केस का भी बता देता हूँ। देखो सैलरीड के केस में आपको यहाँ पे जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नेम इंटर करोगे। फिर यहाँ पे भी नेट मंथली इनकम में आपको अपनी मंथली इनकम इंटर करनी है, 30 हज़ार से एभव ही मंथली इनकम आप डालना, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से ही कोई क्रेडिट कार्ड है। देखो अगर आपके पास होगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है, अगर नहीं होगा तो सिंपली इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू करोगे। लेकिन अगर है तो दे देना, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देते हो ना तो इससे क्या होगा कि जितनी आपकी पुराने क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उसी के आसपास यहाँ पे आपको इस कार्ड की लिमिट भी मिलेगी, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आपके पास अगर कार्ड होगा तो सिंपली यहाँ बैंक नेम पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जिस बैंक का कार्ड होगा वो बैंक यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको कार्ड वेरिएंट डालना है, जैसे एक्सिस बैंक का है तो एक्सिस का नियो आता है, माइजोन आता है, फ्लिपकार्ट आता है। तो जो भी कार्ड वेरिएंट होगा उस वेरिएंट का नेम इंटर करोगे। फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है वो इंटर करोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर दोगे। लेकिन देखो मैं यहाँ पे बिना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको इतना डिटेल्स डाल के, ठीक है, यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग IDFC बैंक का यहाँ पे मिलीनिया क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है 75,000 लिमिट के साथ। और यही नहीं, यहाँ पे मुझे 4 कार्ड ऑफर किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट IDFC मिलीनिया हो गया, दूसरा यहाँ पे फर्स्ट SWYP हो गया, तीसरा यहाँ पे फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड आ जाता है जो कि यहाँ रुपए वेरिएंट में है, और चौथा एसवा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी लिमिट 75,000 है। अब यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड शो किया जाएगा। अगर आप रुपए वेरिएंट में लेना चाहते हो तो ये फर्स्ट पावर वाला ले सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मिलीनिया लेना है तो मिलीनिया ले सकते हो। तो जो भी कार्ड लोगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे आप एक चीज ये भी देख लो कि यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डालने की जरूरत नहीं है, सैलरी स्लिप या फिर इनकम प्रूफ, ठीक है। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर आपको मिलीनिया कार्ड लेना है तो सिंपली यहाँ मिलीनिया पे क्लिक करोगे एंड यहाँ फर्स्ट मिलीनिया कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जो मिलीनिया कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई चार्ज यहाँ पे या कोई एनुअल फी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम फ्री कार्ड होने वाला है। तो मिलीनिया लेना चाहो तो मिलीनिया सेलेक्ट करना। बट मैं यहाँ पे जिस बंदे का कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ उनको यहाँ पे रुपए लेना है तो मैं यहाँ पे रुपए ही कार्ड आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, बाकी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे रुपए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब रुपए का यहाँ पे ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी आपको शो कर रहा है 499 प्लस GST, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपए वेरिएंट में चाहिए। अब इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली यहाँ पे फर्स्ट पावर कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। तो यहाँ पे आप जो भी हो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे, मैरिड हो या अनमैरिड। फिर यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करना है। फिर यहाँ पे ईमेल ID इंटर करोगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो इतना डिटेल्स डालोगे, फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे एंड यहाँ पे फिर प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते होगे तो यहाँ पे अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेलिटी डाल देना, फिर लैंडमार्क, पिन कोड, इतना डिटेल्स डालोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस ईमेल ID पूछेगी। तो देखो अगर आपके पास ऑफिस ईमेल ID होगा तो यहाँ पे डालोगे, वरना यहाँ पे आपको अपनी दूसरी ईमेल ID बना लेनी है एंड सिंपली वो ईमेल ID यहाँ पे आप एंटर करोगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आप STD कोड और ऑफिस फोन को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दोगे, इसको आप नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस बताएगा कि यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब करते हो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, तो जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री बतानी है कि यहाँ पे जो कंपनी है आपकी किस टाइप की काम करती है, यानी कि आपको फार्मास्यूटिकल है, इंश्योरेंस की कंपनी है, यानी कि जो भी हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इतना डिटेल्स डाल के सिंपली यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको KYC अपना करना है। तो KYC के लिए सिंपली यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालोगे। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP भेजा जाएगा। सिंपली OTP को डाल के यहाँ पे सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे आपको जो नीचे का 3 ऑप्शन है ना, इसको टिक आउट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो ओवर लिमिट है उसको आप छोड़ देना क्योंकि ये फालतू है। तो यहाँ पे ये नीचे का 3 ऑप्शन आपको टिक आउट करना है। फिर यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को
आई एग्री कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड सिंपली प्रोसीड करना है। अब देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के आपको प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब आपको सिर्फ अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है। वीडियो केवाईसी के लिए आप यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे कनेक्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको कैमरे और लोकेशन वगैरह की परमिशन दे देनी है। सिंपली यहाँ पे अलाउ करते जाओगे, आप यहाँ भी आपको अलाउ कर देना है। अब देखो थोड़ा सा वेट करोगे। अब यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का एजेंट यहाँ पे आपसे कनेक्ट हो जाएगा एंड सिंपली वो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर आपसे यहाँ पे साइन करवाएगा एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछता है, फिर आपका यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है। फिर यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाता है और 1 सप्ताह में आपका कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने A to Z आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।